हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन 2.0 में। पिछले कई दिन से आपके करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं मिल रही है, इसके लिए माफी चाहता हूं। अब आपको रेगुलर कंटिन्यू मिलेंगे, लेकिन जो भी छूटा हुआ है मैं आपको इस सेशन में आपको कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि 24 से लेकर के 27 जून तक की जितने भी करंट अफेयर्स है आप आज इस वीडियो में करने वाले कंप्लीट सारे दिन का करंट अफेयर्स। और उसके बाद आपको शाम को 6 बजे लाइव करंट अफेयर्स की सारी साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो वो भी मिल जाएगी। आप उसका रिवीजन एक बार कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 24 जून का करंट अफेयर्स और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न, टोटल 24 से लेकर के 27 जून तक की। जून का पहला प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस निजी व्यक्ति को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में काउंसलर व निर्देशक नियुक्त किया है? Which private person has been appointed for the first time by India as a counselor and director in the World Trade Organization? इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, आशीष चंद्रोकर। आशीष चंद्रोकर को किसी निजी व्यक्ति को विश्व व्यापार संगठन ने पहली बार काउंसलर व निर्देशक के रूप में नियुक्ति प्रदान की है। अब यहाँ पे बात आई है WTO की है, महानिदेशक है नगोजी ओकोंजी इवियाला और इसके मुख्यालय है जिनेवा में। टोटल WTO में 164 सदस्य है। वहीं भारत 1995 में WTO का सदस्य बना था। अब है प्रश्न संख्या 2, पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा 11 जून 2021 को हुई थी। इसमें भारतीय मूल के किन 2 पत्रकारों को ये सम्मान दिया गया? पुलित्जर प्राइज वाज अनाउंस ऑन 11 जून 2021 इन विच 2 इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट वर गिवन दिस ऑनर। 2 भारतीय पत्रकारों को पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है मेघा राजगोपालन और नील वेदी। प्रश्न संख्या 3, पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई थी। इसमें स्पेशल सिटेशन कैटेगरी में किसे अवार्ड मिला है? पुलित्जर अवार्ड 2021 वर अनाउंस हु गॉट द अवार्ड इन द स्पेशल सिटेशन कैटेगरी। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है डर्नोला फ्रेजियर को स्पेशल सिटेशन कैटेगरी में अवार्ड मिला है। अब है प्रश्न संख्या 4, अंतर्देशीय पोत विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत कौन से कार्य किए जाएंगे? इनलैंड वेसल्स विल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट विल बी डन अंडर इट। तो उपरोक्त में से तीनों इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो अंतर्देशीय पोत विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो इसके तहत ये 3 कार्य किए जाएंगे। जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित किया जाएगा। राज्य के बनाए गए अलग कानून नियमों के बजाय पूरे भारत के लिए एक एकीकृत कानून होगा। पंजीकरण का प्रमाण पत्र जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा। प्रश्न संख्या 5, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? ये हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा मंत्रालय की जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 से 20 में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अव्वल रहे हैं? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टॉप्ड इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो शिक्षा मंत्रालय की जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में अव्वल में रहे हैं। प्रश्न संख्या 7, महानिदेशक नौसेना संचालन का चार्ज किसने लिया? Who took charge of the Director General नवल ऑपरेशन? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर ने महानिदेशक नौसेना संचालन का चार्ज लिया है। प्रश्न संख्या 8, अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन का निधन जून 2021 को हो गया था। उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इकोनॉमिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर राधा मोहन पास्ट अवे ऑन जून 2021 विच अवार्ड डिड ही रिसीव? इनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। प्रश्न संख्या 9, संयुक्त राष्ट्र महासभा की ब्यूरोक्रेसी के नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? Who has been elected to head the bureaucracy of United Nations General Assembly? तो के नागराज नायडू को ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चुना है। प्रश्न संख्या 10, सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया। वह किस लिए जाने जाते थे? सूरत सिंह माथुर पास अवे ऑन जून 2021 व्हाट वाज ही नोन फॉर? तो ये स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे, इसीलिए
इनका नाम फेमस है। सूरज सिंह माथुर एक स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट खिलाड़ी रह चुके हैं, जिनकी हाल ही में जून 2021 में मृत्यु हो गई थी। ये टोटल 10 प्रश्न आपके 24 जून के समाप्त होते हैं। अब आते हैं 25 जून। तो 25 जून के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक बार रिवीजन करते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो 25 जून का पहला सवाल है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है? द चिल्ड्रन ऑफ विच कंट्री हैव बीन डिक्लेयर्ड सेवरली मैलनराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड? यूनिसेफ ने यूथोपिया देश के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है। प्रश्न संख्या 2, विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे सेलिब्रेटेड? 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मगरमच्छ दिवस मनाने की जरूरत क्यों हो गई? तो दुनिया में संकटग्रस्त मगरमच्छों की कंडीशन को उजागर करने के लिए और जागरूक करने के लिए इसे हर साल 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। टोटल बात की जाए विश्व भर में 24 मगरमच्छ की प्रजातियां हैं। प्रश्न संख्या 3, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज ऑटिस्टिक प्राइड डे सेलिब्रेटेड? ये हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें भारत के कौन सी रैंक हासिल हुई है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडेक्स इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज? तो इसमें 14वीं रैंक भारत को हासिल हुई है। प्रश्न संख्या 5, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेट की आत्मकथा है? बिलीव What Life and Cricket Taught Me is the autobiography of which cricketer? ये सुरेश रैना की ऑटोग्राफी है। प्रश्न संख्या 6, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict observed? ये हर साल 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या है 7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून 2021 में किन 5 देशों को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया है? Which 5 countries were elected as non-permanent member of United Nations Security Council in June 2021? तो ब्राजील, यूएई, अल्बानिया और घाना और गबोन, ये 5 देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया है। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये 11 जून 2021 को हुई थी, जिसमें टोटल 5 अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया है। इसमें ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबोन देश शामिल है। अल्बानिया पहली बार इस परिषद का सदस्य चुना गया है। ये 5 देश उन 5 देशों की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को खत्म होने वाला है। अब इसमें जो 5 देश है वो है एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडियस, ट्यूनीशिया और वियतनाम। ये 5 देश हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और इनके बदले ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबोन को शामिल किया जाएगा। काउंसिल में अस्थायी मेंबर्स 2 साल के लिए चुने जाते हैं और 15 सदस्यों वाली सिक्योरिटीज काउंसिल की सदस्यता हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महासभा के अध्यक्ष वोल्कन वोज्की ने गुप्त मतदान के जरिए चुने गए देशों के नाम का ऐलान किया था। इस तरह से जो भी फैक्ट आते हैं वो भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब बात की जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय की, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि आपका अमेरिका में आता है। प्रश्न संख्या 8, विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य जून 2021 में किसे नामित किया गया? Who was named member of high level advisory group constituted by World Bank and IMF in June 2021? मंटोक सी आहवालिया को IMF और विश्व बैंक द्वारा एक सलाहकार समूह का सदस्य के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 9, क्रिकेट केविन ओ ब्रायन ने जून 2021 में वनडे से संन्यास की घोषणा की। यह किस देश के खिलाड़ी थे? क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ODIs in June 2021. He belongs to which country? तो ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 10, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस भारतीय संस्थान ने की है? Which Indian institute hosted the BRICS Network University Conference 2021? IIT बॉम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। तो इस तरह से 25 जून के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आते हैं 26 जून और 26 जून से जितने भी क्वेश्चन है उसको रिवीजन करते हुए चलना है। तो डेली 6 बजे मॉर्निंग में लाइव अपडेट पाने के लिए चैनल को खासकर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें।
तो चलिए पहला प्रश्न है 26 जून का कि पोलैंड ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने किस भार्गव में गोल्ड मेडल जीता है। इन विच वेट कैटेगरी डिड इंडियन रेसलर विनेश फोगाट विन द गोल्ड मेडल एट द पोलैंड ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो 53 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने का खिताब हासिल किया है विनेश फोगाट ने। प्रश्न संख्या 2, यूनेस्को ने भारत के कितने नए सांस्कृतिक विरासत स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किया है। हाउ मेनी न्यू कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। टोटल 6 स्थलों को यूनेस्को ने नए सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में धरोहर के रूप में शामिल किया है। प्रश्न संख्या 3, आईसीसी ने वर्ष 2021 में किस भारतीय सहित 10 खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेमर्स में शामिल किया है। आईसीसी हैज इंडक्टेड 10 प्लेयर्स इंक्लूडिंग विच इंडियन इनटू द हॉल ऑफ फेमर्स इन द ईयर 2021। आईसीसी ने विनू माकर को और इसके साथ 10 खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेमर्स में शामिल किया है। बात की जाए विनू माकर की तो ये बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है और इनकी गिनती भारत के महान ऑलराउंडर में होती है। विनू को दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में 1946 से 70 में शानदार प्रदर्शन के चलते यह सम्मान मिला था और आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले ये 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं। इनसे पहले जो है वह है बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का नाम भी इस हॉल ऑफ फेमर्स में यानी कि फेम में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या है 4, फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 विजेता का नाम बताना है। नेम द फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 विनर। तो मैक्स वेस्टार्पन को फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 5, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित कौन सा ऐप पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। विच ऐप डेवलप्ड बाय हु एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन द 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो हु एम योगा ऐप यानी ऑप्शन नंबर बी, ये 7वें अंतर्राष्ट्रीय यानी 21 जून 2021 को WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा एक ऐप विकसित किया गया था जिसको नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 6, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने का ऐलान किया है। विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय द एंड ऑफ 2021। तो ESA ने एक पिज़ा वुडसेट, ये सैटेलाइट का नाम है जो कि लकड़ी का है, इसको लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ESA और इसका मुख्यालय यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 30 मई 1975 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न संख्या 7, केंद्रीय कैबिनेट ने 5 वर्षीय डीप ओशियन मिशन की मंजूरी दी। इसके अनुमानित लागत क्या है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द 5-year डीप ओशियन मिशन। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो टोटल 4077 करोड़ अनुमानित राशि है डीप ओशियन मिशन की। प्रश्न संख्या 8, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 किस राज्य में शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 जो है ये बिहार राज्य में शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 9, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड। ये हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड। तो ये भी हर साल 23 जून को मनाया जाता है और इस साल की थीम थी स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ ओलंपिक डे वर्कआउट। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय का तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है थॉमस वाच। तो इस तरह से टोटल 26 जून के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आते हैं 27 जून और 27 जून से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। चलिए पहला प्रश्न है 27 जून की, किस राज्य सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल प्राइज विजेता एस्थर डुफ्लो को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट इंडक्टेड फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन एंड नोबेल प्राइज विनर एस्थर डुफ्लो इन द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तमिलनाडु के सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल प्राइज विजेता एस्थर डुफ्लो को आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल किया है। प्रश्न संख्या 2, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है। हु बिकम द कैप्टन ऑफ द
इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक। रानी रामपाल को टोक्यो ओलंपिक के हॉकी टीम की कप्तान बनाई गई है। वहीं प्रश्न संख्या 2 है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक। मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। प्रश्न संख्या है 4, टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम बताना है। नेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक 2021 गेम्स। लॉरेल हवर्ड ये ट्रांसजेंडर है जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं। लॉरेल हवर्ड ये एक न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है और ये ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है। न्यूजीलैंड ओलंपिक कमेटी ने 21 जून 2021 को उनके नाम की पुष्टि की थी। 43 वर्षीय लॉरेल ओलंपिक में चौथी सबसे उम्र दराज भारोत्तोलक यानी कि लिफ्टर होगी। उन्होंने वर्ष 2013 में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जब वो खुद एक पुरुष ट्रांसजेंडर थी। हालांकि कई खिलाड़ियों ने लॉरेल हवर्ड के ओलंपिक में क्वालिफाई करने का विरोध भी किया था। प्रश्न संख्या 5, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया, जो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बल्लेबाज बन गई है? विच प्लेयर ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी इन बोथ द इनिंग ऑफ हर अवार्ड टेस्ट मैच बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बैट्समैन टू डू सो? शेफाली वर्मा जो है पहली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया और ऐसा करके वह भारत की पहली महिला बल्लेबाज बन गई है। प्रश्न संख्या 6, केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए देश में कितने खेल केंद्र खोलने की घोषणा की है? हाउ मेनी स्पोर्ट्स सेंटर हैव बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिसेबल इन द कंट्री? टोटल 5 खेल केंद्र खोलने की केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए घोषणा की है। प्रश्न संख्या 7, स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ष 2020 की ये सूचना है। What is the position year 2020 of India in terms of money deposited in Swiss Bank? तो भारत जो है 91 नंबर पर है, जो कि स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत 91 स्थान पर है। प्रश्न संख्या 8, किस देश ने पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? विच कंट्री वॉन द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? न्यूजीलैंड जो है पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की खिताब जीती है। प्रश्न संख्या 9, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या है 10, नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया जो शूटर दादी के नाम से मशहूर थी? नोएडा शूटिंग रेंज हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच प्लेयर हु वाज पॉपुलरली नोन एज शूटर दादी? चंद्रो तोमर जो है शूटर दादी के नाम से मशहूर थी। इस तरह से टोटल 10 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। 24 से लेकर के 27 जून तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब आपके क्लियर कर दिए गए। शाम में 6 बजे करंट अफेयर्स की वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो पाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।